हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको ओ लेवल के सेकेंड मॉड्यूल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकेंड मॉड्यूल आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। तो सेकेंड मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था HTML, अब सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे CSS। तो CSS कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं CSS के बारे में। तो सबसे पहले CSS को समझते हैं कि CSS होता क्या है। तो CSS को हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कभी कभी कैस्केड इसे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट ही होता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपसे फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी मॉड्यूल 2020 का कोर्स कंटेंट पूरा चेंज हुआ है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं सीट्स यहाँ लिखा हुआ है तो सीट्स ही लिखा होना चाहिए फुल फॉर्म में। कहीं एस हटा दिया, किसी ऑप्शन में एस दे दिया, ये सारी चीज़ें बेसिक है तो आप ध्यान से पढ़िएगा। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। अच्छा, CSS यूज़ क्यों करते हैं? CSS जो है HTML से हम लोगों ने जो डिजाइनिंग बनाई थी, जैसे टेबल क्रिएट किया था, लिस्ट क्रिएट किया था, अब उसको लुक एंड फील कैसे देंगे वो बताता है CSS जो है किसी भी वेब पेज को या वेब कंटेंट जो आपने लिखा हुआ HTML के ज़रिए उसको कितना अच्छा लुक एंड फील देंगे और वो कितना अच्छा उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, ये बताता है आपका CSS। ठीक है, तो CSS का यूज़ हम लोग करते हैं वेब डिजाइनिंग या वेब पेज को लुक एंड फील और उसके लेआउट को और अच्छा और फॉर्मेटिंग उसकी अच्छी करके दिखाने के लिए। ठीक है, CSS इज ए लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश बनाने के लिए या स्टाइल करने के लिए करते हैं। ठीक है, CSS डिस्क्राइब करता है हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले, मतलब HTML से जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो कितना अच्छा और किस तरीके का दिखेगा, ये बताता है आपका CSS। ठीक है, CSS एक लाइन में आप बोल सकते हो कि CSS डिस्क्राइब द लुक एंड फील ऑफ वेब डॉक्यूमेंट या HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट का लुक एंड फील जो है वो बताता है CSS। ठीक है, CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब हम लोग जितने भी वेबसाइट देखते हैं आप देखोगे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग उसकी की गई रहती है। तो HTML का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना होता है कि वो आपके वेब पेज पे कंटेंट शो कर सकता है। ठीक है, या आपको वेब पेज के लेआउट को तैयार करने की फैसिलिटी देता है, लेकिन वो डिस्प्ले कैसा होगा, मतलब कितना अच्छा उसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं या किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, वो मतलब उसकी लुक एंड फील से जितनी भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो CSS के जरिए किए जाते हैं। CSS 3 अभी करेंट में चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अभी बेसिक स्टार्ट किया है वो लेवल में, तो CSS आपको पढ़ना है। जितने भी पार्ट हैं कोर्स कंटेंट से रिलेटेड सारे एक एक टॉपिक कोर्स कंटेंट को देख के ही पढ़ाया जाता है। CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क्स, CSS भी बहुत सारे काम करता है। ठीक है, इट कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, एक ही साथ वो मल्टीपल वेब पेज को एक ही CSS के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट और स्टोर CSS फाइल, इसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट की भी फैसिलिटी होती है, वो आगे चल के हम बताएंगे आपको कि CSS कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये लास्ट वाला एक चीज़ देखिए, CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ अ वेब पेज। CSS मेन इसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, CSS जो होता है लुक एंड फील किसी भी वेब पेज के लुक एंड फील के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दो तीन चीज़ें जो, क्योंकि ये फर्स्ट अभी पहली बार ओ लेवल में CSS HTML के अलावा CSS इंक्लूड हुआ है, क्योंकि इसके पहले ओ लेवल में सिर्फ HTML चलता था, CSS नहीं था, या जावा स्क्रिप्ट या एंगुलर.js नहीं था। आपका थर्ड मॉड्यूल जावा स्क्रिप्ट होगा, थर्ड पार्ट जो होगा सेकेंड मॉड्यूल का। तो CSS से हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी वेब पे जो बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं, टेबल को और कितना अच्छा आप दिखा सकते हो, उसमें कितनी अच्छी डिजाइनिंग और आप कर सकते हो, वो चीज़ें CSS बताता है। ठीक है, तो आप एक लाइन में कह सकते हो CSS हैंडल द लुक एंड फील ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। CSS में लिखने का तरीका या सिंटेक्स क्या होता है CSS का। ठीक है, तो अभी तो हम प्रोग्राम बताएंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मेटिंग समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने H1 मतलब हेडिंग सबसे पहला प्रोग्राम आपका था, तो हेडिंग हम लोग लिखते हैं। अब हेडिंग में बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे आप ब्लैक कलर आता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हेडिंग का कलर जो है अलग कलर हो जाए, ब्लू कलर हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, या कोई भी कलर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर CSS लिखेंगे। तो
CSS जो होता है बहुत तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन हम सबसे बेसिक तरीका समझते हैं। तो टैग का नाम क्या होता है, H1 या H2 H3, जिस पे आप लगाना चाहो। हम H1 पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो H1 पे हम CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो CSS पे H1 पे CSS लगाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे H1 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब ये H1 क्या है, ये सेलेक्टर है। सेलेक्टर मतलब इसको हमने सेलेक्ट किया, मतलब जितने भी वेब पेज में H1 होंगे उसका कलर ब्लू कर दो, ठीक है। कर्ली, ये लिखने का सिंटेक्स है, क्योंकि जितने भी लैंग्वेज वो खुद के अपने कुछ ना कुछ सिंटेक्स फॉलो करते हैं। सिंटेक्स यानी रूल्स, ठीक है। उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको डिक्लेयर करने के लिए रूल्स बनाए। जैसे एग्जांपल हम लोग खुद सर्वाइव करते हैं या हम लोग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स है। उसी तरीके से हर लैंग्वेज के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स है। या आप नॉर्मल आप कह सकते हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपके रूल्स होते हैं कुछ ना कुछ, उसको बनाने, उसको लिखने के लिए, या जब भी हम कोई वर्ड फॉर्मेट करते हैं उससे। तो उसी तरीके से CSS लैंग्वेज है, इसमें भी H1 जो है हम लोग हेडिंग यूज़ किए हैं। अब इस पर CSS अप्लाई करना तो हम सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्या बताता है, ब्लॉक। आपको सी में भी बताया गया होगा, अगर आप सी नहीं पढ़े हो तो बेसिकली कर्ली ब्रेसेस जो होता है बॉडी ऑफ ब्लॉक बताता है, मतलब H1 का बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, स्टेटमेंट इसका कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने H1 लिखा, कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। फॉन्ट फैमिली मतलब लिखने का तरीका, उसकी स्टाइलिंग किस तरीके, कैलिबरी, ठीक है। तो हमने किया क्या, कलर के बाद कोलन दिया, कोलन 2 बिंदी जो लगाते हैं हम लोग उसको कोलन बोलते हैं, COLON। कोलन क्या करता है, सेपरेट करता है प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट्स को और उसकी वैल्यू को। जैसे हम लोग HTML में, हम कंपेयर बार बार इसलिए कर रहे हैं, HTML में हम लोग लिखते थे अलाइन इक्वल टू सेंटर, ये अलाइन इक्वल टू राइट। तो अलाइन क्या होता था, एट्रीब्यूट होता था यानी प्रॉपर्टी। तो इसमें भी कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और ब्लू क्या है, वो उसकी वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू है उसकी, ठीक है। फॉन्ट फैमिली मतलब लिखावट का तरीका, मतलब फॉन्ट फैमिली कैसा होगा, ये इस प्रॉपर्टी होगा, उसकी वैल्यू, उसकी लिखावट का तरीका कैसा होगा, कर्सिव होगा, स्ट्रेट होगा, बोल्ड होगा, ये सारा चीज़ हम इसमें बताते हैं। कैलिबरी, फॉन्ट फैमिली बहुत सारे हैं, आप वर्ड पढ़े होगे तो उसमें देखोगे फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन आता है, उसमें बहुत सारे फॉन्ट फैमिली रहते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप वहाँ पर दे सकते हो। तो ये लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। ये बेसिक एक सिंटेक्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझेगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सबसे बेसिक सिंटेक्स समझते हैं लिखने का। उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, कोलन लगाते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, सेमी कॉलन क्या करता है, टर्मिनेट, मतलब इस प्रॉपर्टी को ख़त्म, यहाँ पे ये लास्ट हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें यहीं पे बैकग्राउंड कलर लिखना होता तो यहाँ पे लिखते बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के आगे अगर हमें रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी करना होता है वो लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं, ओके। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझाया है। द सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू कैन वांट टू स्टाइल, ठीक है। सेलेक्टर पॉइंट क्या करता है, जिस HTML टैग्स को या एलिमेंट मतलब टैग को ही एलिमेंट बोला जाता है HTML में, हमने बताया था। तो HTML एलिमेंट को आप जैसा डिक्लेयर करना, उसका नाम आप लिखिए, उस सेलेक्टर को लिखिए। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेट बाई सेमीकोलन से एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। इच डिक्लेरेशन इंक्लूड CSS प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू एंड सेपरेट बाई कोलन। आप उसके मतलब उसकी प्रॉपर्टी को लिखिए, उसके नाम, जिस प्रॉपर्टी को लगाना है उस प्रॉपर्टी को लिखिए, सेपरेट कीजिए कोलन से, और उसकी वैल्यू को लिखिए, ठीक है। बहुत सारे जो मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विथ सेमी कॉलन, मतलब बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, सेमी कॉलन से हम सेपरेट करते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, ओके। तो हम लोग अब समझते हैं कि अभी हम लोग प्रोग्रामिंग भी करेंगे, लेकिन हम पहले थियरी पढ़ रहे हैं। थियरी पढ़ने से क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक चीज़, तो एक लाइन का आप ध्यान रखिए, CSS हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट के फील्स एंड लुक को डिस्क्राइब करने के लिए, या कह सकते हो लुक एंड फील को, या HTML डॉक्यूमेंट के स्टाइलिंग को देने के लिए, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ सेलेक्टर्स है, इसके पहले हम कुछ बेसिक प्रोग्राम पहले देखेंगे, फिर टाइप ऑफ सेलेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विंडो D करते हैं। जैसा कि आप HTML में नोटपैड यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे भी नोटपैड++ या नोटपैड यूज़ करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ नोटपैड++ ओपन करते हैं।
अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML, ठीक है। HTML को क्लोज किए, ओके। जो हम लोग पुराना HTML में काम करते थे पहले वही करेंगे। हेड को यहाँ पे क्लोज किए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल को क्लोज किए, ओके। टाइटल में हम लोग का ये फर्स्ट CSS प्रोग्राम है तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट CSS प्रोग्राम, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बॉडी, यहाँ पर बॉडी को क्लोज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग CSS लिखने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब पहले सेव करते हैं, सेव करने वाला प्रोसेस भी देखिए। अभी सेव करने में कोई अलग काम नहीं करना है, नॉर्मल जो आप करते थे वही करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम HTML सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम HTML सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम जो भी अब पहला प्रोग्राम हम CSS1.css से मत सेव कीजिएगा। हम लोग CSS का ये प्रोग्राम है इसलिए CSS1 इसका नाम दे दिए। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। .html लगाना है, अभी HTML में ही सेव करना है आपको। फाइल सेव कर दिया। यहाँ पे देखिए CSS1 इसका नाम है और .html जो है इसका एक्सटेंशन है, जो पहले HTML में करते थे वैसे ही करना है। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं H1, जो फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग का था हेडिंग में, ठीक है, H1। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, ठीक है। अब हमें मान लीजिए इस हेडिंग को पहले हम इसे रन करके आपको दिखाते हैं। ये रन हो गया। यहाँ पे लिख गया दिस इज हेडिंग, लेकिन हम चाहते हैं इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी लिखावट चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम हेड के अंदर हैं, हेड टैग जो लिखे थे उसके अंदर हैं। स्टाइल को टाइटल को ऊपर ही छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिखते हैं स्टाइल। सबसे बेसिक रूल बता रहे हैं, ठीक है। स्टाइल क्या बताता है, स्टाइल बताता है कि हम यहाँ से CSS स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंटरनल CSS बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल CSS मतलब इंटरनल मतलब इसी पेज में हमारा रहेगा, हेड के अंदर। इंटरनल मतलब ऐसा CSS जो हेड के अंदर लिखा जाता है और सेम पेज में जहाँ HTML लिखा जाता है वहीं पे आपका CSS लिखा जाता है। तो हम यहाँ स्टाइल लिखे और स्टाइल के अंदर लिखते हैं H1, ठीक है। अभी जो सिंटेक्स आपको दिखाया था H1 के अंदर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कलर, और कलर में हम यहाँ कर दिए रेड, ओके। सेव करते हैं और रन तो है ही, बस Ctrl F5 कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। कलर यहाँ पे हमने क्या दिया, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टाइल दिया और स्टाइल क्लोज नहीं है। देखिए अभी आउटपुट में कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल क्लोज नहीं है। सब बेसिक देखिए, अभी सब कुछ सही था, बस स्टाइल क्लोज नहीं था इसलिए वो शो नहीं कर रहा था, ठीक है। ये रेड कलर हो गया। किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया, बस ध्यान से देखने वाली ये टाइटल यहाँ पे क्लोज है। स्टाइल टैग लिखते हैं CSS लिखने के लिए, ठीक है। स्टाइल जो है वो स्टाइल टैग जो होता है वो बताता है कि CSS यहाँ से यहाँ स्टार्ट है, और स्टाइल टैग को हेड के अंदर ही क्लोज कर देते हैं, ओके। अब हमें किस पे स्टाइलिंग करनी है, H1 पे करनी है, तो हम लोग सबसे पहले H1 लिख दिए, ठीक है, और कलर रेड। अब हमें मान लीजिए फॉन्ट फैमिली उसका चेंज करना है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कोलन से सेपरेट करते हैं। और फॉन्ट फैमिली आपको जो भी, अगर नाम आपका याद नहीं है तो एक दो नाम जो है MS वर्ड से आप याद कर सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, ओके, सेमीकोलन। ये फॉन्ट फैमिली का नाम है। कैलेबरी, टाइम्स न्यू रोमन, सिजोए, ठीक है, ये सब नेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया तो बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हुआ, हल्का सा चेंज हुआ, पता नहीं चल रहा है, तो कोई कर्सिव कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली चेंज हुआ। टाइम्स न्यू रोमन भी हुआ था बट इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि वो वैसा ही लिखावट उसी की तरह मिलता जुलता था इसलिए, ठीक है।
अभी ये आपका फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया। आप यहीं से चाहो तो सेंटर में भी ला सकते हो। ये आपका एक बेसिक तरीका है। अब इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSS कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली बताया कि CSS आखिर लिखते कैसे हैं। अब हम बताएंगे कि CSS लिखे कितने तरीके से जाते हैं, फिर हम लोग एक एक करके प्रोग्राम डिजाइन करेंगे और पढ़ेंगे उसे। थैंक यू।